वेलकम फ्रेंड्स। सो भाई मार्केट में सुबह ही बता दिया था टेलीग्राम पे कि भाई बैंक निफ्टी इज नॉट बिहेविंग हेल्दी, कमज़ोर है। और अगर आपने उसके साथ काम किया होगा तो लेवल्स जो वीडियो में बताए थे वो बढ़िया से काम करते नजर आए, अच्छा प्रॉफिट बना होगा। बाकी 22,000 बरकरार है निफ्टी में और 47,000 बरकरार है बैंक निफ्टी में, और बहुत बड़ी ताकत है ये। हालांकि कल निफ्टी पे आपको जो नज़र रखनी है वो लेवल है 21,900। यहाँ से वापस रिवर्सल के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, अभी गैप डाउन होता नज़र आ रहा है। बाकी सब समझने की कोशिश करेंगे डेटा के साथ, और कल कहाँ पे कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, कैसे ट्रेड किया जा सकता है, उन सब की कोशिश करेंगे जानने की। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी डू दैट आई रिक्वेस्ट यू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म, जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए सबसे अच्छा साइन जो है पहले वो ये कि वॉलेटिलिटी इंडेक्स बड़ा नहीं है, यही कहना ठीक होगा, क्योंकि थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ, हालांकि 15.93 पे क्लोज हुआ है। जो डिप है वो 0.87% का है, लेकिन 16 के नीचे आ गया, कल 16.07 पे था। सो दैट्स वन गुड साइन। बट एट द सेम टाइम भाई वॉलेटिलिटी इंडेक्स अभी भी बहुत हीटेड अप है 15 के ऊपर। मैंने, अगर आप मेरे वीडियो देखते हैं तो रोज बता रहा हूँ, जब तक ये 15 के ऊपर है तो वॉलेटिलिटी भयंकर रूप से बढ़ी रहेगी। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग, और वही हो रहा है मार्केट में। क्लोजिंग बेसिस पे देखा जाए तो बैंक निफ्टी ने आज कुछ करा नहीं है, 74 पॉइंट्स का डिप है, लेकिन अगर गेम को देखा जाए तो भाई अच्छा खासा गेम था, 476 पॉइंट का अप डाउन कर दिया। हालांकि जहां खुला था वहां से लगातार गिरा, ओपन हाई का पैटर्न बनाया था इसने, 47,363 पे खुला था, और उसके बाद फिर दोबारा इस लेवल को इसने टच नहीं किया। यही इसका आज का हाई भी था, और उसके बाद फॉल आया। जो लो मारा इसने आज वो 46,886 का मारा, हालांकि वहां से काफी अच्छी रिकवरी आके क्लोजिंग दी है। तो अभी साइन जो है वो ये कि भाई अभी बहुत कुछ हुआ नहीं है, बिगड़ा नहीं है। बट इतने में रिटेल का तो हो गया होगा नाश, क्योंकि ऑप्शन चेन तो उथल पुथल हो गई। ठीक है, आई होप आप बचे रहे होंगे अगर कल का वीडियो देखा था या आप टेलीग्राम पे हैं तो। बाकी भाई देखिए निफ्टी जो है, निफ्टी के अंदर में आज 22,055 पे क्लोजिंग हुई है। 22,000 के लेवल को अच्छे से सस्टेन कर लिया है इसने, हालांकि एक बार दिन में तोड़ दिया था। आज 141 पॉइंट्स का, या 142 भी कह सकते हैं, 141.9 पॉइंट्स का डिप है, 0.64% का फॉल है आज, और 251 पॉइंट्स का गेम हुआ निफ्टी के बीच में मूवमेंट की बात करें तो, क्योंकि इसने जो ओपनिंग करी थी वो 248 पे करी और 249.4 का हाई मारा, हल्का सा एक पॉइंट ऊपर गया, और उसके बाद फिर फॉल दिखाया, और लो जो था वो इसने 22,000 को ऑलमोस्ट तोड़ दिया था, 21,997 का था। मगर वहां से थोड़ा सा रिकवरी कर लिया, सस्टेन कर लिया, और बाइंग आई है। और वो बाइंग जो आई है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसी की वजह से थोड़ा सा मजा आ रहा है, जिसकी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अभी खेल बहुत कोई क्रैश व्रैश नहीं है यार, समझ लीजिए मार्केट में। ठीक है, ये पार्ट ऑफ द गेम है, और दोबारा मार्केट ऊपर जाती हुई नजर आएगी। हालांकि अभी फिलहाल कमजोरी है और कल गैप डाउन होता नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब बाकी जो हुआ डेटा में उसको समझ लेते हैं। देखिए आज जो है ये नंबर्स आपने समझ लिए, इसके बाद आज सेक्टर वाइज समझे तो देखिए सेक्टर में एक चमत्कार था, इतनी गिरती हुई मार्केट में, वो भी निफ्टी के अंदर में जब इतना बड़ा फॉल आया 141% का। ठीक है, एक ठीक ठाक फॉल होता है, ये अच्छे परसेंटेज है। और इसके अंदर में ग्रीन में बंद होना सेक्टर का, और वो भी इतने अच्छे से, वो था रियलिटी सेक्टर 2% की बढ़त के साथ। ठीक है, सो ये वॉज अ एक्सेप्शन आज, तो इस पर नजर रखिएगा, गेम हो रहा है यहाँ पे, कुछ अच्छा हो सकता है, ढूंढना हो तो यहाँ पे ढूंढिएगा। बाकी मेटल सेक्टर 0.26% ग्रीन में बंद हुआ, एफएमसीजी भी 0.02% बढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा बैंक निफ्टी में जो गेम है वो समझ लीजिए। आज बैंक निफ्टी के दो कंपोनेंट मैंने आपको कई बार बताया होते हैं जिनसे मिलकर बैंक निफ्टी बनता है, वो पीएसयू बैंक एंड प्राइवेट बैंक। तो आज भाई प्राइवेट बैंक जो है वो रेड में बंद हुए हैं, 0.38% का फॉल था, और अगर पीएसयू बैंक की बात करूं तो ये ग्रीन में बंद हुए हैं 0.60%। और कल भी इसका ऑपोजिट था हालांकि, लेकिन था ऐसा ही गेम, और मैंने बताया था कि इन दोनों में ही लड़ाई चल रही है, तो भाई गेम जरा खतरनाक है। तब मैंने बढ़त के बारे में कहा था कि खतरनाक है, सावधान रहिएगा, फॉल आ सकता है। आज मैं फॉल के बारे में कह रहा हूं, अभी थोड़ा और गिर सकती है, लेकिन इसके बाद वापस रिकवरी भी बहुत तेज आ सकती है। और क्यों कह रहा हूं वो भी दिखाऊंगा आपको, भी डेटा वहां पे चलते हैं, लेकिन उससे पहले और समझ लेते हैं सेंसेक्स के डेटा को। सेंसेक्स में आज बढ़ने वाले शेयरों की गिनती इतनी कम हो गई है कि भाई अब इनको फिर से बायर्स ढूंढने पड़ेंगे। ठीक है, सेलर अगर चाहें भी तो उसके लिए वो बायर लेके आना चाहेंगे। तो अब 650 शेयर्स आज ग्रीन में बंद हुए हैं, और गिरने वाले शेयरों की गिनती जो है 1519 हो गई है, कल ये 1144 थी, और बढ़ने वाले शेयरों की गिनती कल 1029 थी, जो 650 रह गई है। अब बहुत ज़्यादा फॉल नहीं, लेकिन हाँ फॉल जरूर है। मैं आपको फिर बता दूं, कल गैप डाउन होता हुआ नजर आ रहा है मेरी समझ से, और चांसेस आर के नीचे ही खुले हैं। अगर 900 के पास को छूते हैं तो वहाँ से रिकवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, उनको हम चार्ट पे समझेंगे और वहाँ करेंगे। इसके अलावा जो अगर बात करूँ तो दूसरी बात जो डेटा काउंटर बना हुआ है वो ये कि बैंक निफ्टी अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है। अगर पीसीआर रेशो बोले तो 1.08 बैंक निफ्टी में है, और पीसीआर रेशो निफ्टी की जो है वो 0.86% है, और ये आपस में कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक में एक अच्छा डिप दिख रहा है और एक में अभी भी सस्टेनेंस है बिलो 1। बैंक निफ्टी भी कमजोर हो सकता है कल ओपनिंग के साथ हो जाए, बट वो जो होगा उसको हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं चार्ट्स पे।
देखिए सबसे पहले अच्छा चलिए एफआईएस का डेटा बताता हूँ। देखिए जो चमत्कार छुपा हुआ है उसको समझ लीजिए। चमत्कार ये है कि भाई देखिए आज एफआईएस जो लगातार सेल कर रहे थे उन्होंने तो करा बाय, और जो डीआईएस हैं वो लगातार सेल बाय कर रहे थे उन्होंने आज करी है अच्छी खासी सेलिंग, ठीक ठाक सी, अच्छी खासी तो नहीं खैर, 411 करोड़ से ज्यादा की सेलिंग करी है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, और वहीं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने 284 करोड़ की बाइंग करी है नेट में। तो भाई देखिए पैसा कहाँ लगा है, पैसा नहीं हुआ है, घूमा नहीं है। तो इसका मतलब मार्केट में जो दिखाया गया है ये डर है और खेल हो रहा है। मैंने फिर बताया था कुछ दिन पहले भी, अभी बता रहा हूँ, सेक्टोरल शिफ्ट कहते हैं इसे। किसी सेक्टर से पैसा निकाल कर किसी दूसरे सेक्टर में निकाल रहे हैं, और इस समय पे फिर बता रहा हूँ इन्वेस्टर्स के लिए सावधान रहने की जरूरत होती है। अपनी बाइंग को होल्ड कीजिए, समझदारी ये होगी, पिक्चर को क्लियर होने दीजिए, फिर बाय कीजिएगा। कुछ नहीं जा रहा है, मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट यहीं है, और ये इवेंचुअली आदमी हो या मार्केट भाई जाना ऊपर ही होता है, ठीक है। सो वो राइट क्लियरिटी आने दीजिए फिर पैसा लगाइएगा अगर इन्वेस्टर है तो। बाकी भाई आइए चार्ट्स पे चलते हैं और समझते हैं गेम क्या हो रहा है। देखिए अगर बात करें निफ्टी की तो मैंने आपको पहले लेवल बता दिया 21,900, उस पर नजर रखिएगा, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। बाकी भाई देखिए दूसरी बात, आर्ली चार्ट है, ये आर्ली चार्ट में 21 मूविंग एवरेज को तोड़ चुका है, ये अच्छा साइन नहीं है, इसके नीचे है तो ये वीकनेस है, अभी इसको बाय करना भी ठीक नहीं होगा। और ये वापस ऊपर 150 के ऊपर आए तब ये बाय बनता है, अदरवाइज बाय से भी बचने की कोशिश कीजिएगा। समझ गए, गेम जो है वो ट्रैपिंग का। अब नीचे की तरफ ये तो हमने देख लिया निफ्टी का आर्ली चार्ट पहले। अब दूसरी बात मैंने कल आपको समझाया था भाई, सबसे पहली बात कि ये बहुत दूर चली गई है, 21 मूविंग एवरेज से प्राइस बहुत दूर नहीं रहती है, और ये यहाँ से फॉल होगी, और मैंने बताया था कि गैप अप होने के बाद ये उतना ही पॉइंट हो जाएगा जितना ये पिछली बार था, तो ये यहाँ से फॉल करेगी। सो दैट्स व्हाट हैज हैपेंड। इसने गैप अप करा और उसके बाद सीधा फॉल हुआ, ओपन हाई का पैटर्न काइंड ऑफ बनाया, और उसके बाद एक ही पॉइंट ऊपर गया था और उसके बाद नीचे आया। अभी भी जो गैप है वो थोड़ा अच्छा खासा बना हुआ है, बट ये मैनेजेबल हो सकता है। कल अगर गैप डाउन हो जाता है और उसके बाद बाइंग आती है तो 21 मूविंग एवरेज ऊपर पहुंच जाएगी और प्राइस थोड़ा नीचे आ जाएगी, और यहाँ पे मिलान हो सकता है। सो ये एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है, यहाँ पर ये गेम फिर से चेंज होकर वापस ऊपर बाय का बन सकता है, और बाइंग तो बहुत स्ट्रांग हो रही है। मैंने बताया था डीआईएस का डेटा आपको वीकली वाले वीडियो में। सो दैट्स व्हाट द गेम इज यहाँ पर निफ्टी में। सो सावधान रहिएगा, जो मार्केट करे वो करना है, और बड़े प्रॉफिट के चक्कर में ना रहकर छोटे छोटे प्रॉफिट लेते जाइए और निकलते जाइए। जो पोजीशन होल्ड करेगा वो लॉस में रहेगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी में भी सिमिलर टाइप ऑफ गेम बना हुआ है, लेकिन इसका डिस्टेंस बिटवीन द 21 मूविंग एवरेज थोड़ा ज़्यादा है। चांसेस आर कि यहाँ पे एक और बड़ी करेक्शन, अभी बड़ी तो नहीं मतलब थोड़ी अच्छी खासी करेक्शन और आ सकती है, और इसके लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल दिख रहा है वो मुझे 46,256 दिख रहा है। इसके नीचे नहीं जाएगा ऐसा बता रहा है ये, लेकिन अभी जो अगर बात करें करेक्शन की तो मुझे लग रहा है कि कल का जो गेम है वो 46,900 के नीचे खतरनाक होगा, या सेल की बात होगी। उससे पहले ये भी और बहुत कमजोर नहीं है, लेकिन ये में दिख रहा है कि गैप डाउन होने से ये लेवल इसका टूट जाएगा ऑलरेडी, तो ये रेजिस्टेंस बन जाएगी। तो यहाँ पर जो ट्रेड करना है वो सेल का ढूंढना ज़्यादा समझदारी होगी। हालांकि दूसरी चमत्कारी बात जो आपको दिखाना चाहता हूँ मैं वो दिखा दूँ कि भाई देखिए यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ है, ये मैंने डेली चार्ट बनाया हुआ है, डेली चार्ट लगा रखा है, ठीक है। तो अगर आप डेली चार्ट की बात करें तो देखिए ये है डब्ल्यू पैटर्न, साफ सुथरा दिख रहा है, बुक के हिसाब से डिस्क्राइब परफेक्ट डब्ल्यू पैटर्न, और ये नेकलाइन तोड़ चुका था कल, इसने ऊपर क्लोजिंग दे दी थी, ठीक है, ये इसकी नेकलाइन बनती है। आज भी इसने ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोजिंग दी है, तो अभी भी ये पैटर्न टूटा नहीं है, और डब्ल्यू पैटर्न बहुत स्ट्रांग होता है, ये बहुत तेजी से वापस रिकवरी कर सकता है। और इसको अगर आपको इंपॉर्टेंट लेवल बात करूं तो फिर से बता रहा हूं मैं 47,000 ही मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कल क्योंकि ये टूट जाएगा इसलिए मैं आपको 46,900 की बात कर रहा हूँ, वरना 47,000 के ऊपर है तो ये सिर्फ बाय बनता है ओवरऑल रेलिंग। लेकिन अब हम छोटी छोटी बात करेंगे कि कौन सा लेवल है जहाँ पे एंट्री मिलेगी तो हमें क्या करना है, और उसके हिसाब से कहाँ स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। आइए चलते हैं निफ्टी से शुरू करते हैं। तो निफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो 22,055 ये है वो लेवल जिस पे ये क्लोज हुआ है, और अगर उसके हिसाब से हम देखें तो मैंने लेवल जो आपको बताया कल ओपनिंग का जो मुझे दिख रहा है वो ये गैप, मैंने 2 दिन पहले आपको वीडियो में बता दिया था कि ये इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। यहाँ तक का फॉल तो आना ही है, मार्केट कभी गैप छोड़ के नहीं जाती, सो ये उस लेवल के बहुत नज़दीक है। तो वो लेवल फिर से बता देता हूँ आपको क्या लेवल है भाई, 21,965 से 930 का एरिया। और अगर बात करूं कि इसको फिल करके कहाँ तक जा सकती है तो ये है लेवल 912 का, तो सब 10-20 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है। यहाँ तक अगर सस्टेन हो जाती है मार्केट तो फिर ये वापस रिवर्सल ले सकती है। हाँ, अगर इसको तोड़ा तब ये ओपन हो जाएगी 21,800 के लिए, 809 है जहाँ पे सपोर्ट आ सकती है, और उसके बाद जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जिसको अभी इसको नहीं तोड़ना चाहिए वो है 21,770 से लेकर 740 का एरिया, ठीक है। फॉल यहाँ तक लिमिटेड रहना चाहिए, हालांकि झटकर अगर इसने इसको तोड़ा तो फिर उसके बाद मजबूत सपोर्ट जो आती है वो 21,634 पे आती है।
यहाँ तक के लिए ओपन है मार्केट अभी एट दिस पॉइंट इन टाइम। हाउएवर जो चांसेस हैं वो ये कि गैप फिल करने आई है, गैप फिल करेगी और वापस चली जाएगी। वो लेवल मैंने आपको बता दिया 970 से 930 का एरिया। अब अगर ऊपर आती है, अब गैप अप तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि चांसेस आर कि गैप अप ही हो, गैप डाउन ही हो, तो गैप अप गैप डाउन के हिसाब से मैंने गेम आपको बता दिया। तो ये कहानी हो गई। अब अगर ऊपर जाने लगते हैं तो क्या करना है, तो भाई देखिए अगर गैप डाउन होता है और वो यहाँ 900 के पास होता है तो आपको बाय करना है। आपका टारगेट जो हो सकता है वो 930, 950, 60 जैसे मैंने बताया एक लेवल है इंपॉर्टेंट, इसको वापस अटेन कर ले तो फिर ये स्ट्रॉन्ग बाय है। जो सेफ खेलना चाहते हैं वो इसका इंतजार करें कवर होने का, इसके ऊपर आए तभी बाय करें, अदरवाइज ये भी फिलहाल थोड़ी और गिरती नजर आ सकती है। तो अगर यहाँ से ऊपर आता है बाय करते हैं आप, तो अगली रेजिस्टेंस कहाँ पे आएगी भाई, वो रेजिस्टेंस आएगी 22,050 के पास। और अगर इससे ऊपर जाएं तो जो ये लेवल है जहां पर ये आज के खेल में अटकी थी वो है 22,100। अभी जो क्लोजिंग हुई है वो 22,055 पे है, लेकिन मैंने गेम जो आपको समझाया मेरी समझ से जो ओपनिंग हो रही है वहां से बता रहा हूँ। अब यहाँ से गेम शुरू होता है जो आप क्लोजिंग है उसके बाद, तो 22,100 के बाद भाई रेजिस्टेंस है 130 पे। 130-40 का एरिया पार करना थोड़ा मुश्किल होगा निफ्टी के लिए भी, और इसको पार कर ले तो फिर उसके बाद बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड स्टेप रेजिस्टेंस अब जो बन गई है वो है 22,200, 200 से 250 का एरिया। इसको पार करने के लिए भाई किसी को बहुत मोटा पैसा लगाना होगा। फिर से बता रहा हूँ अच्छी सी बाइंग आनी होगी, और अगर एफ जिसे दिखा रहे हैं 250 करोड़ की बाइंग करिए, कल 2,500 करोड़ की कर दें हो जाएगा, नहीं तो भाई चांसेस आर कि यहाँ पे मार्केट खत्म हो गया। मुझे इससे ज़्यादा का गेम नहीं दिख रहा है। हालांकि कल एक्सपायरी है निफ्टी की, इस लेवल को अगर पार करके 250 के ऊपर आए तो भाई सिर्फ स्टॉप लॉस ट्रेल करके राइड करने की कोशिश करिएगा। कितना ऊपर जाएगी कहाँ तक चली जाए कुछ नहीं जानते हैं, फिर बता रहा हूँ, क्योंकि तब ये न्यू हाइस बनाते हुए आगे की तरफ चलेगी। और ओपन स्काई है जो असल में लेवल निकलता है वो 22,750 का निकलता है। हालांकि गेम जो है अभी कमजोर है, कल ओपनिंग के बाद जो चेंज होगा वो मैं आपको बता दूंगा अगर टेलीग्राम पे आएंगे तो, अदरवाइज लेवल के आने का इंतजार कीजिएगा और उसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर ऐसे बात करें तो देखिए जहाँ पे एक हुआ है, यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेंड लाइन मैंने आज बनाई थी, ऊपर भी बन रही है, ठीक है, ट्रायंगल पैटर्न कह लीजिए या वेज पैटर्न जो भी आप समझते हो उसके हिसाब से, या सिर्फ ट्रेंड लाइन ही मान के चल सकते हैं। तो देखिए ये है वो लेवल जहाँ पर इसने फॉल दिखाया था, ऊपर गया और फिर से फॉल दिखाया। मैंने कल छोड़ दीजिए कल को, आज जो है इस ट्रेंड लाइन को उसने तोड़ा है और अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है तो ये वीक दिख रहा है उसके हिसाब से। हालांकि जो सपोर्ट है वो बहुत नजदीक है, दैट इज 46,921, और ये यहीं तक तो कम से कम गैप डाउन करके खुलेगा। और मुझे जो लग रहा है शायद इससे भी थोड़ा नीचे खुल जाए, तो अगर जहाँ खुले 900 के पास और वहां से वापस अगर रिवर्सल ले तो भाई इसी को सपोर्ट बना के मान के चलिएगा, और ये इस ट्रेंड लाइन को टच करेगा, जिसका मतलब ये है कि कब करता है उससे थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। बट ये 46,970 से लेकर 47,030-40 का एरिया बनता है। इस जगह पे किसी भी टाइम आ सकती है दिन में और यहाँ पे टच कर ये फिर से फॉल कर सकती है, उसके लिए सावधान रहिएगा, ट्रैप मत होइएगा, ठीक है। हो सकता है नीचे खुले और फिर इतनी ऊपर बढ़ता है, सब लोग बाय में हो, गंगों में हो, और यहाँ से फिर वो पलट जाए, ये पॉसिबिलिटी बनी हुई है। लेकिन अगर इसके ऊपर जाता है तो भाई ऊपर 47,030 को पार करने के बाद ये 47,100 एक क्रिटिकल एरिया है, इसको पार करने में फिर से इसको मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर 47,160 तक टाइट रहेगा, इसको पार कर लिया तो फिर ये है लेवल जहां पर ये फिर से फंसता नजर आ सकता है। 47,230 से लेकर 47,350 60 का एरिया, यहां तक फिर गेम ट्विस्टेड है और इसके ऊपर अभी जाता नजर नहीं आ रहा। लेकिन अगर इसके ऊपर चला जाए तो भाई इसमें भी वही सीन है, फिर स्टॉप लॉस ट्रेल कीजिए और राइड करने की कोशिश करिए। कितना ऊपर जाएगा कहना मुश्किल है और कहाँ से रिवर्सल लेगा वो बाद में पता चलेगा। वो मैं टेलीग्राम पे अगर चेंज होगा डेटा बनेगा उसके अकॉर्डिंगली बता दूंगा, क्योंकि इसके बाद जो लेवल निकलता है वो सीधा 47,730-40 का निकलता है, यहाँ तक के लिए ओपन हो जाएगा बैंक निफ्टी। हालांकि अभी जो है कमजोरी दिख रही है और नीचे की तरफ खुलता नजर आ रहा है। नीचे के लेवल्स क्या होंगे तो भाई देखिए मैंने बताया आपको 46,900 को तोड़ दिया था, फिर उसके बाद नीचे 46,790 के बाद 698, 698 के बाद 615, और अगर हम पैटर्न की बात करें जो ऊपर ये एम पैटर्न बना रहा है तो ये 46,550 से 46,500 का एरिया है, जहां तक तो ये आ जाएगा अगर ये फॉल कंटिन्यू होता है ओपनिंग के बाद। और अगर कहीं इसने 500 को भी तोड़ा तो भाई फिर ये 46,346, और उसके बाद फिर एक्चुअली में जो ओपन हो जाएगा ये 46,037 के लिए हो जाएगा। यहाँ तक के फॉल्स तैयार होंगे, हालांकि बीच में छोटा छोटा लेवल जो आएगा वो 46,148 और उसके अलावा 46,400 या 380 का लेवल भी है जहाँ तक ये सपोर्ट ले सकता है। ये गेम होगा बैंक निफ्टी में। फिर निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिर निफ्टी में भी काफी अच्छा गेम चल रहा है और एक कॉपी पेस्ट टू बैंक निफ्टी चल रहा है, कमजोरी के साइन दिखा रहा है, एम पैटर्न बन रहा है। आई एम श्योर दैट आप देख पा रहे होंगे बैंक निफ्टी में भी बन रहा था, यहाँ पर भी अगर आप देखना चाहें तो देखिए ये से अगर आप बनाएं
तो ये है भाई एम पैटर्न, और ये परफेक्ट बुक डिस्क्राइब्ड एम पैटर्न है जिसमें कि इसने लोअर हाई मारा है और ये उसके बाद यहाँ से पलट गया है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एम पैटर्न। एम पैटर्न का मतलब क्या होता है? एम पैटर्न का सिंपल सा मतलब ये होता है कि रिटेल को फंसाया गया है, ट्रैप करा गया है और अब ये प्राइस दोबारा नहीं आएगी। लेवल है 22,800। अब इसको पार कर ले तो ये वापस बाय में है, अदरवाइज ये सेल में है। अभी जहाँ क्लोज हुआ है 20,650-60 के आसपास अगर ये खुलता है कल और इसके नीचे चलता है तो यही रेजिस्टेंस होगी। इसके नीचे फिर ये फॉल दिखा रहा है वो 20,564 तक का दिखा रहा है, और अगर कहीं 564 पे भी नहीं रुका तो फिर ये इंपॉर्टेंट लेवल है 20,470, और इसको भी कर बचा लिया गया तो बड़ी बात नहीं, तो फिर 20,395 नीचे की तरफ में। हालांकि अगर ऊपर की गेम करें तो भाई देखिए 20,776 मैंने बताया तो मुश्किल है, लेकिन अगर आप यहीं पे समझें कि इससे ऊपर बाय करते हैं 650 के ऊपर अगर ये रिवर्सल लेता हुआ नजर आता है, जिसके चांसेस बहुत कम है, बट अगर ये नीचे से ऊपर आता है जिन लेवल्स को मैंने बताया उन्हीं को यूज कर आप बाय के ट्रेड लेकर इन्हें रेजिस्टेंस माने और उसको सपोर्ट जो नीचे का लेवल दिखे, तो फिर यहाँ से ऊपर आने के बाद 650 के बाद अगली रेजिस्टेंस 704 पे, और उसके बाद फिर 750 पे, और उसके बाद फिर 780 के पास, और 780 के बाद भाई फिर 22,800। इसको पार करना मुश्किल होगा इसके लिए, यहाँ से फिर से पलट जाएगा। इतनी गेम दिख रही है कल, फिर निफ्टी में इससे ज़्यादा नहीं, और बाकी जो है मुझे चांसेस ये दिख रहे हैं कि डरा कर मार्केट में रिटेल को, उसके बाद मार्केट एक रिवर्सल लेगी, लेकिन ये डराने में कितना होगा, कितना गिरावट आएगी वो पता नहीं है, वो देखने की बात होगी। बाकी मिड कैप निफ्टी की क्विकली एक बात कर लेते हैं भाई। मिड कैप निफ्टी जो मैंने कल बताए थे आपको पहले लेवल्स, वो लेवल को भाई देखिए बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन यहाँ तक आ जाएगा तो फिर सावधान होना, वहाँ पे टाइम बताएगा। सो भाई इसने कर दिया है आज। अब यही एरिया इंपॉर्टेंट है, तो लेवल क्या बनता है 10,860 नीचे में, और ऊपर में 10,880। 80 से 60 के बीच में मत ट्रेड कीजिए। इसके ऊपर है तो बाय बनता है, फिर से ये दौड़ सकता है, और अगर इसके नीचे है तो भाई सेल बनता है। तो अगर बाय करते हैं तो हमें कहाँ रेजिस्टेंस मिलेगी, तो भाई अगर आपने इसके ऊपर बाय करा तो 927 तक ही जाता नजर आ सकता है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, और इसके बाद इंपॉर्टेंट लेवल अब 980 है, इस पे भी रेजिस्टेंस है। इसको पार करना अभी ये कह रहा है कि इसके लिए मुश्किल होगा, थोड़ा सा ट्रेंड लाइन में ये कहानी बनाता हुआ नजर आ रहा है, और इसने भी डबल टॉप पैटर्न, लोअर लो, एम पैटर्न सब कुछ बना दिया है। कहानी ये है कि अब ये वीक हो रहा है, और मैंने आपको कई बार बताया था वीडियो में कि भाई कमजोरी कभी भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, लेकिन आपको बता दूं जितनी हम उम्मीद कर रहे हैं उतने कमज़ोर अभी ये हुई नहीं है, और कल इसमें फिर से बाइंग आती नज़र आ सकती है। इस पर ज़रूर नज़र रखिएगा, ये गेम चेंजर है। पैसा अगर कहीं लग रहा है तो वो ये मिड कैप और स्मॉल कैप ही है जहाँ पर लग रहा है मेरी समझ से। और अगर भाई ऊपर जाना है इसको, ठीक है 980 के ऊपर, तो फिर 980 के बाद भाई 11,000 ये लेवल निकलता है, यहाँ तक जाने की कोशिश ये फिर से कर सकता है, और 11,050 ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको पार करता नजर नहीं आएगा। 1150 से 60 का एरिया स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अभी इसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगाने की ज़रूरत होगी, कोई लगाएगा तभी होगा। अगर ऐसा कुछ हुआ तो कल मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा, नहीं तो कल यहाँ तक का ही गेम दिख रहा है, और अगर ज़रूरत होगी तो इसके अलावा अपन टेलीग्राम पे बता देंगे, नहीं तो जिन्होंने वीकली वीडियो देखा है वो समझ जाएंगे, ठीक है। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। बाकी भाई सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, वीकेंड पे अपन एक लाइव सेशन करते हैं जिसके अंदर में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने शेयर्स के एनालिसिस करवा सकते हैं, पोर्टफोलियो के सवाल पूछ सकते हैं, या कोई अगर और चीज़ आपको ना समझ में आ रही हो जो वहाँ बताई जा रही हो तो उससे लिंक्ड क्वेश्चन पूछेंगे, तो आपको मैं सब कुछ समझाने सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्यों, कैसे, किस लिए हो रहा है और उसको कैसे यूज़ किया जाता है। कल पिछली बार के सेशन में MACD सिखाया था, अगर आप चाहें उसको देखना तो भाई जा सकते हैं। होम पे जाइए, वहाँ पे लाइव सेशन वाले में जाकर लास्ट वीडियो को देख लीजिए, और उसमें सीखने को मिल जाएगा, और भी काफ़ी चीज़ें हैं। विद दिस आई कंक्लूड दिस वीडियो। थैंक्स सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड, स्टे प्रॉफिटेबल। भगवान आपको अच्छी समझ दे ट्रेड करने की और गुड हेल्थ। सो गॉड ब्लेस अस ऑल, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।